हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक मोरल स्टोरी जिसका नाम है संघर्ष की कहानी, एसेस टू गोल, यानी राख से सोना। इससे पहले हमने इस स्टोरी को इंग्लिश में जानी थी। आज हम इस स्टोरी को जानने वाले हैं हिंदी में। तो सुनते हैं। दो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में किरण नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने फटे पुराने जूतों और आंखों में बसे सपनों के लिए जाना जाता था। बचपन में ही वो अनाथ हो गया था और छोटी मोटी मजदूरी करके अपना पेट पालता था। कभी पानी भरता था, कभी बाढ़ ठीक करता, तो कभी मंदिर की साफ सफाई करता था। तो ऐसे ही ये अपना जीवन यापन करता था। उसके पास पहनने के कपड़ों के अलावा एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा था, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, जिसमें वह अपने लिए पत्र लिखता था और उन सपनों के बारे में जो वह हर दिन साकार करना चाहता था। हर दिन वो नया नया सपना देखता था कि वो क्या करेगा, आगे बढ़ के क्या करेगा क्या करेगा। हर शाम वह एक पहाड़ी पर चढ़ता और दूर की जगमगाती हुई जो शहर है, शहर की जो रोशनी है, उसको देखता और खुद से कहता था। क्या कहता था? कहता था कि एक दिन मैं वहां रहूंगा, ना नौकर बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी बनकर जिसकी एक इज्जत हो, जिसका लोग रिस्पेक्ट करे। मतलब नौकर बन के वो जीवन नहीं जीना चाहता था। वो अपना एक मालिक बनना चाहता था। वो एक अमीर इंसान बनना चाहता था जिसकी इज्जत हो, जिसकी कद्र हो। जब वह 20 साल का हुआ तो गांव छोड़ दिया। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना पैसा, सिर्फ उधार की एक कमीज और ढेर सारी उम्मीदें थी। शहर में आकर उसने देखा कि वहां की सड़कों पर सोना नहीं, बल्कि पसीना और टूटी उम्मीदें बिछी थी। वह पुलों के नीचे सोता था, एक कपड़ा मिल में 12-12 घंटे काम करता और जब पैसे होते तो चावल दाल खा पाता था। लेकिन वह ध्यान से देखता और चुपचाप सीखता। जो भी थोड़े बहुत पैसे बचते उन्हें जोड़ता था। उसे फैक्ट्री में एक बात समझ में आई, कपड़ों के टुकड़े बेकार फेंक दिए जाते थे। एक दिन उसने उन टुकड़ों को जमा किया, रात में उन्हें जोड़ करके साधारण थैले बनाए और सुबह मार्केट में बेचने लगा। तो खुद से उन्होंने क्या किया, वो जो टुकड़े पड़े हुए थे, कपड़े के बेकार टुकड़े, उसे जोड़ करके उन्होंने क्या बनाया, थैला बनाया और उसको सुबह बाजार में बेचने लगा। शुरुआत में लोग हंसने लगे, लेकिन एक महिला ने एक थैला खरीदा, फिर दूसरी ने, फिर ऐसा ऐसा करते करते कुछ ही हफ्तों में उसके पास इतना पैसा हो गया कि वह एक कमरा किराए पर ले सका। धीरे धीरे उसने विस्तार किया, एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी और फैक्ट्री से 2 और मजदूरों को काम पर रखा और अपनी छोटी सी दुकान खोली। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सरकारी जो अफसर है उसने रिश्वत मांगी, प्रतिस्पर्धाओं ने उसके टायर काट दिए। एक बार बीमार पड़कर दुकान कुछ हफ्तों के लिए बंद करनी भी पड़ी थी, मगर किरण ने हार नहीं मानी। 10 साल बाद किरण की थ्रेड्स एक प्रसिद्ध ब्रांड बन गया। गुणवत्ता, सादगी और उसकी प्रेरणादायक कहानी के लिए जाना जाने लगा। अब उसका खुद का एक कारखाना था जिसमें सैकड़ों लोग काम करते थे। वह अपने गांव लौटा, अब उधार की कमीज में नहीं, बल्कि अपने खुद के डिजाइन किए गए सूट में। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया और बच्चों से कहा, क्या कहा, तुम भले ही कुछ नहीं लेकर पैदा हुए हो, लेकिन सीखने, धैर्य रखने और संघर्ष से तुम वो बना सकते हो जो पैसा भी नहीं खरीद सकता, और वो है इज्जत। इस तरह किरण अमीर बना, सिर्फ धन से नहीं, बल्कि बुद्धि, सम्मान और उद्देश्य से। तो इस कहानी का मोरल क्या है, इस कहानी की सीख क्या है? सीख ये है कि जो सफलता है वो एक दिन में नहीं मिलती, या रातों रात एक ही रात में नहीं मिलती। कठिन परिश्रम, धैर्य और संघर्ष के साथ सबसे गरीब व्यक्ति भी महानता प्राप्त कर सकता है।
सच्चा धन केवल पैसों में नहीं बल्कि चरित्र और उद्देश्य में होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज संभव है। बस हमें कुछ गुणों की आवश्यकता है, कुछ चीजों की आवश्यकता है, और वो है कठिन परिश्रम, कंटिन्यूटी, निरंतरता, धैर्य, पेशेंस और स्ट्रगल। इन चीजों के सहायता से हम हर चीज को पॉसिबल, हर चीज को संभव बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो आई होप कि आप किरण की कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।